हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 3 द राजास ड्रीम इसे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में वर्ड मीनिंग है, तो उस वर्ड मीनिंग को आपको याद करना है। तो आपको वर्ड मीनिंग दे देते हैं। ये रहा वर्ड मीनिंग। आप इस वर्ड मीनिंग को पहले लिख लीजिए, फिर इसको याद कर लीजिए। वर्ड मीनिंग है ऑफन। ऑफन का अर्थ होता है प्रायः, कोटियर्स दरबारीगण, अपीयर के जैसा लगना। इस वर्ड का प्रयोग इसके अर्थ में होता है अपीयर के जैसा लगना। इसे आगे हम चैप्टर में आपको समझा देंगे कि इसका क्या अर्थ है, ये कैसे इसका प्रयोग होता है। फूल का अर्थ होता है मूर्ख, अटर इडियट्स। इसको आप एक साथ ही पढ़िए तो बहुत अच्छा है। अटर इडियट्स इसका अर्थ होता है बहुत बड़ा मूर्ख कह लीजिए कि या बहुत ही निहायत बेवकूफ़, यानी मतलब उससे बड़ा बेवकूफ़ हो नहीं सकता है, इस इतना बड़ा बेवकूफ़ को कहते हैं अटर इडियट्स। ऑब्जेक्शनेबल। ऑब्जेक्शनेबल करता है आपत्तिजनक। उसके बाद है जस्टर। जस्टर का अर्थ होता है मस्खरा। सिली का अर्थ होता है मूर्ख, और बैटिंग का अर्थ होता है अपमानित करना, यानी मूर्ख बना करके क्या करना, अपमानित करना। उसके बाद है मक। मक का अर्थ होता है मलमूत्र। अनफुलफिल्ड अनरफलेड, इसका अर्थ अनरफलेड का अर्थ होता है शांत। लिकिंग का अर्थ होता है चाटना। चॉक्ड का अर्थ होता है अवाक। विट का अर्थ होता है चतुराई या बुद्धिमत्ता। तो ये था आपका वर्ड मीनिंग। आप इस वर्ड मीनिंग को लिख लीजिए, इसे याद जरूर कीजिए, क्योंकि वर्ड मीनिंग आपको याद नहीं रहेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप वर्ड मीनिंग को कवर कीजिए। और आप चलिए, अभी आपको कहानी पढ़ना है, तो कहानी को समझना है। और आपको इसमें बहुत अच्छा लगेगा कहानी, क्योंकि बहुत मजाकिया अंदाज में कहानी को एक्सप्रेस किया गया है, बताया गया है। तो सबसे पहले है इसका वार्मर। इस वार्मर को देखिए। हैव यू ईवर हैड, क्या आपने कभी हैव यू ईवर हैड फनी स्ट्रेंज ड्रीम, क्या आपको कोई ऐसा ड्रीम आया है जो कि फनी हो, मजाक, ऐसा सपना हो जिसमें आपको हंसी आता हो सोच सोच करके। शेयर इट विद क्लासमेट, उसे क्या करना है, अपनी शेयर करना है अपनी क्लासमेट के साथ, अपनी दोस्तों को बतानी है। टेल देम इफ इट हैड एनी कनेक्शन विद रियलिटी, यदि सच्चाई से कोई कनेक्शन है, कोई जुड़ाव है, तो आप उसे बताइए कि सच्चाई से ये लगता है कि ये स्वप्न क्या है, सच हो सकता है। हमको लगता है कि आपको ऐसा क्या लग रहा है कि ये सपना मेरा क्या है, सच है, पर है वो फनी, यानी उसे हंसी आती है उस स्वप्न को सोच सोच कर। राजा कृष्णा चंद्रा ऑफन हर्ड हिज कोर्टियर्स कंप्लेनिंग। राजा यानी किंग, राजा कृष्णा। कृष्णा का अर्थ यहाँ कृष्णा इंग्लिश में लिखाता है और पढ़ते इसको हिंदी में कृष्ण। जब आप कृष्णा इंग्लिश में पढ़ेंगे, जब आपको इसको रीडिंग करना है, तो उस वक्त तक कृष्णा को कृष्ण नहीं बोलेंगे, कृष्णा बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप पढ़ रहे होते तो हिंदी में नहीं पढ़ रहे थे, क्योंकि ये चूंकि इंग्लिश है तो आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे कृष्णा बोलना है। चंद्रा को चंद्रा ही पढ़ना है, चंद्र नहीं बोलना है। जब आप हिंदी में बोलेंगे, जब आपको हिंदी में बोलना है, तब आपको क्या करना है, तब आप इसको चंद्रा नहीं बोल करके चंद्र पढ़ेंगे। यानी अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, राजा कृष्ण चंद्र, ऐसे बोलेंगे, राजा कृष्ण चंद्र। ऑफन हर्ड हिज कोर्टियर्स, प्रायः वो सुनते रहते थे कंप्लेनिंग दैट गोपाल, किसकी, तो गोपाल की कंप्लेन सुनते रहते थे। कंप्लेन मतलब शिकायत सुनते रहते थे। लव्ड टू मेक एवरीवन अपीयर लाइक अ फूल, यानी ये जो गोपाल है ना, ये क्या करता था, कोटियर्स को, तो कोटियर्स का अर्थ होता है दरबारीगण, इन सभी को क्या करते थे, ये फूल बनाते रहते थे, यानी मूर्ख बनाते रहते थे। और ये इन्हें बहुत अच्छा लगता है कि गोपाल लव्ड टू मेक एवरीवन अपीयर लाइक अ फूल, गोपाल को बहुत अच्छा लगता था किसी को मूर्ख बना देते। वाज हार्डली एनी वन इन द कोर्ट who had not at one time or another tried to get their backs at Gopal, यानी शायद ही कोई ऐसे व्यक्ति बचा होगा जिसने गोपाल का मजाक बनाने की कोशिश नहीं किया होगा। कम से कम एक बार तो कोशिश किया ही किया है, नहीं तो उससे कई बार कोशिश किया गोपाल का मजाक उड़ाने की, उसका मजाक बनाने के, पर किसी ने भी ऐसा करने में सफल नहीं हुआ, यानी गोपाल का मजाक नहीं उड़ाया। और जिसने भी ट्राई किया, कोशिश किया
गोपाल का मजाक बनाने के लिए, यानी उसका क्या करते हैं, मजाक बनाते हैं। बट क्या हुआ, ऑलवेज एंड अप, क्या करते थे, खत्म करते थे, कौन करते थे, तो गोपाल खत्म करते थे लुकिंग लाइक अटर इडियट्स, यानी जो भी कोशिश करता कि गोपाल को मूर्ख बनाते हैं, उस वो उल्टे क्या करता, गोपाल ही उसको मूर्ख बना देता। अटर इडियट्स, बहुत बड़ा बेवकूफ़, ऐसा उसको महसूस करवा देता था कि तुम बहुत बड़ा बेवकूफ़ हो, तुम हमें चला मूर्ख बनाने के लिए हम तुम्हें को उल्टे बना देते हैं, ऐसा कर देता था। द राजा न्यू, राजा न्यू यानी कि राजा जान गया, दैट दिस वाज ट्रू, ये क्या है, ये सच है। यानी जब भी कोई व्यक्ति ऐसा करने की कोशिश करता, यानी जब भी कभी कोई व्यक्ति गोपाल को मूर्ख बनाने की कोशिश करता, तो वो क्या करता, उल्टे उसी को बना देता, लेकिन गोपाल लोगों को मूर्ख बनाते रहता। इस बात से लोगों को गुस्सा आता, तो वो भी सोचता था कि हम भी इसको मूर्ख बनाएंगे, ठीक है, पर वो बना नहीं पाता था, जिसके लिए उसे क्या करना पड़ता था, शिकायत करना पड़ता था राजा से। तो राजा जब ये बातें, जैसे ही राजा को इस बात के बारे में पता चला कि गोपाल जो है ना, ये क्या करता है, लोगों को मूर्ख बनाते रहता है, तो ये जान गया कि ये सच है। राजा ये बातें जान गया कि क्या है, ये सच है। इट ऑफन रैंकल्ड, उन्हें क्या आया, गुस्सा आया, पर उन्होंने कोई शब्द नहीं बोला। हिम दैट विदाउट अटरिंग अ सिंगल वर्ड, यानी बिना कुछ बोले उन्होंने क्या किया, गुस्सा किया। कौन, राजा, किस पर, तो गोपाल पर उन्होंने क्या किया, गुस्सा किया। सिंगल ऑब्जेक्शनेबल वर्ड दैट जस्टर, उनकी मस्खरा पे, उनकी मजाक पर उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा गुस्सा किया पर कुछ नहीं बोला। और हैड मेड हिम फील सिली मोर देन वंस, और उन्होंने कोशिश किया, उसने अपने दिमाग में एक विचार बनाया कि कम से कम एक बार गोपाल को क्या करेंगे, मूर्ख जरूर बनाएंगे। राजा ने अपने मन में ऐसा विचार किया। सो इसीलिए वन डे कृष्णा चंद्रा डिसाइडेड टू अम्यूज हिमसेल्फ बाय बैटिंग गोपाल, और उसी दिन ने क्या किया, निर्णय लिया। डिसाइड का मतलब होता है निर्णय लेना। उन्होंने निर्णय लिया कि क्या करेंगे, हिमसेल्फ यानी खुद को क्या करेंगे, हंसाएंगे। किसको, तो गोपाल को हंसाएंगे, उन्हीं का बैटिंग, यानी उन्हीं को, बैटिंग का अर्थ होता है अपमानित करना, उनको अपमानित करके, ठीक है, हम उन्हें क्या करेंगे, हंसाएंगे, ऐसा राजा ने निर्णय लिया। ओह गोपाल, आई हैव हैड ए स्ट्रेंज ड्रीम, क्या है कि अब राजा कह रहे हैं गोपाल से, राजा ये गोपाल, आई हैव हैड अ स्ट्रेंज ड्रीम, मैंने एक सपना देखा, मैंने एक सपना देखा। वो सपना क्या है, अनाउंस्ड द राजा, राजा ने इस बात को क्या किया, अनाउंस किया, घोषित कर दिया, सभी को बता दिया। नेक्स्ट डे एज सुन एज ही सॉ गोपाल, जैसे ही गोपाल को देखा उन्होंने ये बातें कह दिया। राजा ने कहा, इन द कोर्ट में, एंड एवरी वन फेल साइलेंट, और प्रत्येक व्यक्ति क्या हो गए हैं, शांत हो गए। इन ऑर्डर टू लिसन टू द किंग्स ड्रीम, क्यों शांत हो गए, क्योंकि राजा के स्वप्न के बारे में जानना था, उन्हें सुनना था, इसीलिए वो सभी व्यक्ति क्या हो गए, शांत हो गए, जितने भी दरबारी गण थे। आई ड्रीम्ड गोपाल, क्या कि मैंने देखा स्वप्न में देखा, दैट यू एंड आई वर गोइंग फॉर अ वॉक एंड वी रिच्ड अ प्लेस, क्या कि हम दोनों कहाँ जा रहे थे, हम दोनों सपने में क्या कर रहे थे, जा रहे थे घूमने के लिए, वॉक पर घूम रहे थे, टहल रहे थे। तो हम दोनों टहलते टहलते एक जगह पर पहुंच गए, वेयर द वर्ड टू पुल्स, जहाँ पर दो पुल था, पुल का अर्थ यहाँ पे होगा तालाब, दो पुल्स, वहाँ पर दो तालाब था। वन ऑफ द पुल्स वाज फिल्ड विद खीर, उनमें से एक पुल खीर से भरा हुआ था। मेड ऑफ रिच थिक मिल्क एंड द अदर फुल ऑफ हॉरिबली स्मेली डग, कि एक जो था रिच यानी रिच थिक मिल्क यानी दूध से भरा हुआ, जो कि खीर किससे से बना हुआ था, दूध से बना हुआ था। और अदर यानी दूसरा जो था वो भरा हुआ था, फुल ऑफ हॉरिबली मतलब बहुत ही गंदा, हॉरिबली डग स्मेली बहुत ही गंदा देने वाला, यानी गंध, वैसे पुल जिसमें से गंध आता है, खराब पदार्थ हो, सड़ा हुआ पदार्थ हो, तो इस प्रकार के पुल, यानी दो पुल है, एक तो वैसे पुल जिसमें गंदी पदार्थ है, एक इसमें खीर है। सडनली आई फेल इनटू द
मिल्की पूल, कह रहा है कि अचानक से मैं गिर गया किसमें, मिल्की यानी खीर वाले तालाब में मैं गिर गया। एंड यू इनटू रॉटिंग मक, और तुम किस में गिर गए, रॉटिंग मक जिसमें मलमूत्र भरा हुआ था, यानी मक का अर्थ होता है मलमूत्र, ऐसे पूल जिसमें मलमूत्र था उसमें तुम गिर गए। ये बातें किसने कहा, राजा ने कहा। किससे कहा, तो गोपाल से कहा। ऑन हेयरिंग दिस, जैसे ही ये बातें सुना, द कोटियर्स ब्रस्ट आउट लाफिंग, जैसे ही ये बातें सुना कि राजा जो है कह दिया गोपाल को कि तुम किस में गिर गए, मक में गिर गए, यानी मलमूत्र वाले तालाब में गिर गए, सभी हंसने लगे जोर जोर से। ब्रस्ट आउट मतलब जोर जोर से हंसने लगे। दे ऑब्वियसली रियलाइज्ड, कि वो बिल्कुल उसी वक्त उन्होंने महसूस किया, रियलाइज्ड द थॉट ऑफ द जस्टर, ये जो विचार है ना, ये जो कहा जा रहा है हमारे बारे में, ये क्या है, एक जस्टर है, एक मस्खरा है, यानी ये हम लोगों के साथ क्या कर रहा है, मजाक कर रहा है राजा। गोपाल ने ऐसा समझ गया। कवर्ड फ्रॉम हेड टू टो इन मक, यानी कह रहा है कि जस्टर, ये जो जस्टर है यानी जो मस्खरा है, मजाक है, इसमें क्या कहा गया उनको कि आप किस चीज़ से भरे हुए हैं, हेड टू टो, इसका अर्थ होता है पैर की उंगली से लेकर के अपने सिर तक आप में आपको क्या लगा हुआ था, मक लगा हुआ था, यानी मलमूत्र लगा हुआ था। ऐसा राजा ने गोपाल से कहा, उन्होंने स्वप्न में देखा। गोपाल स्टूड अन रफलेड वेटेड फॉर एवरीवन टू फिनिश लाफिंग, क्योंकि जैसे ही लोगों को पता चला ये इन बातों के बारे में, तो जितने भी कोटियर्स थे वो सभी हंस रहे थे, ब्रस्ट आउट, बहुत जोर जोर से हंस रहे थे। तो गोपाल ने क्या किया, अनरफलेड, बिना कुछ कहे उन्होंने शांति से उनका इंतज़ार किया कि ये शांत हो जाए तब हम कुछ बोलेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उनका इंतज़ार किया, और and then surprised everyone by telling the kings with great humility that he had exactly the same dream, यानी उन सभी का इंतजार किया शांत होने का। जैसे ही वो लोग शांत हुए, उनको कह दिया अपनी भाषा में कि आप जो कह रहे हैं ये सच है, मैं भी यही स्वप्न रात में देख रहा था, यानी दैट हैड एग्जैक्टली, एग्जैक्टली मतलब वही स्वप्न, द सेम ड्रीम, सेम जो आप देख रहे थे वही स्वप्न मैं भी देख रहा था। ऐसा गोपाल ने किससे कहा, राजा से कहा। द किंग लुक्ड क्वेश्चनली, क्वेश्चनली मतलब प्रश्न, ऐसी भावना जिसमें प्रश्न हो, यानी किंग ने जो है, राजा जो है, वो गोपाल को देखा क्वेश्चन करने की भावना से। तो एट गोपाल एंड आस्क्ड, तो उनसे पूछता है, कहता है कि यू मीन, यानी तुम्हारा मतलब है, एवरीथिंग हैपन्ड, जो कुछ हुआ, इन योर ड्रीम जस्ट द वे दे हैपन इन माइन, कह रहा है कि जो कुछ तुम्हारे स्वप्न में हुआ वही मेरे स्वप्न में भी हुआ। तब ये कहता है गोपाल, यस महाराज, यानी जो कुछ मेरे स्वप्न में हुआ वही आपके भी स्वप्न में हुआ, यानी जो कुछ आपने अपने स्वप्न में देखा सेम वही स्वप्न मैंने भी देखा। यस महाराज, रिप्लाइड गोपाल, गोपाल ने क्या किया, जवाब दिया। ओनली योर ड्रीम, सिर्फ आपका स्वप्न, फिनिश्ड एर्लियर, एर्लियर का होता है पहले खत्म होना, सिर्फ आपका जो स्वप्न था वो पहले खत्म हो गया। माई ड्रीम कंटिन्यूड अ लिटिल लॉन्गर, मेरा जो स्वप्न था वो थोड़े देर और चला। आई सॉ बोथ ऑफ अस कमिंग, कह रहा है कि मैंने देखा हम दोनों, कमिंग मतलब बाहर आ रहे हैं, आउट ऑफ द पूल, किससे, पूल से, यू कवर्ड इन खीर एंड आई कवर इन मक, यानी क्या वो कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं क्या कि आप जो हैं पूल से बाहर आ रहे हैं, हम भी पूल से बाहर आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि राजा का जो स्वप्न था, जैसे ही पूल में गिरा, किसमें, दो जो पुल था, एक था खीर से भरा हुआ और एक मक से भरा हुआ। तो मक वाला में, जिसमें मक वाले पुल में गोपाल गिर गया, और जिसमें खीर था उसमें राजा गिर गया। तो राजा का स्वप्न यहाँ पे ख़त्म हो गया, पर गोपाल कहता है कि मेरा स्वप्न इससे और आगे गया। तो उसमें क्या हुआ है वो बता रहे हैं राजा के। तो दोनों बाहर आए, कवर्ड इन खीर, आप किससे ढके हुए थे, तो खीर से, एंड आई कवर्ड इन मक, मैं किससे ढका हुआ था, मक से। एंड देन आई सॉ दैट यू
वर लिकिंग मी एंड आई वॉज लिकिंग यू इन ऑर्डर टू क्लीन ईच अदर। कह रहा है कि आई सॉ, मैंने देखा कि यू वर लिकिंग, आप मुझे चाट रहे थे, एंड आई वॉज लिकिंग यू, और मैं तुम्हें चाट रहा था, इन ऑर्डर टू क्लीन ईच अदर, क्योंकि एक दूसरे को साफ करना था इसलिए। द कोटियर्स ऑलमोस्ट चॉक्ड, यानी जितने भी दरबारी गण थे वो सभी आश्चर्य करने लगे, ये क्या बोल रहे हैं, राजा गंदी पदार्थ चाट रहा था स्वप्न में और आप खीर चाट रहे थे, ऐसे सोचने लगा और सभी चॉक्ड मतलब अवाक रह गए। व्हेन दे हर्ड दिस, जैसे ही ये बातें सुना, गोपाल की इस बात को सुना, सभी क्या हो गए, अवाक हो गए। बट अनफॉर्चुनेटली, कि लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, फॉर everyone the king was in good mood and did not mind his legs wing pulled a little। इनका कि बट दुर्भाग्यवश, पर सभी जो है ना अच्छे मूड में थे और राजा भी अच्छे मूड में था, इसीलिए माइंड कराए कि नॉट माइंड हिज लेग्स, इसका अर्थ होता है बुरा नहीं मानना, बुरा नहीं मानना, ये पूरा एक फ्रेज है, इसका अर्थ है बुरा नहीं मानना। पुल्ड अ लिटिल, जो चीज़ उन्होंने क्या किया, प्रस्तुत किया। इन फैक्ट, कह रहा है कि इन फैक्ट ही हैड अ गुड लाफ एट, वैसे उन्होंने क्या किया, उस पर हंसा, यानी उनकी बुद्धिमत्ता पर हंसा। एट गोपाल विट, विट का अर्थ होता है समझदारी। राजा, क्योंकि वो गोपाल जानते थे कि इन्होंने क्या कर रहा है, हमसे हमारे साथ मजाक कर रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, मजाक के ही अंदाज में आंसर देंगे। तो उन्होंने क्या किया, उस पर आंसर दिया। तो समझ गए थे गोपाल, गोपाल की बात को राजा भी समझ गए थे कि क्या कर रहे हैं, ये मजाक ही कर रहे हैं, क्योंकि है ही एक मजाक। तो उनकी समझदारी पर उन्होंने क्या किया, उनको रिवॉर्ड ही किया, सम्मानित किया, उन पे हंसा भी, राजा भी। दैट्स ऑल। उसके बाद क्वेश्चन आंसर है, तो आपको क्वेश्चन आंसर करना तो बहुत अनिवार्य है। तो आगे चलिए और क्वेश्चन आंसर को देखते हैं, तो आप देखते रहिए। कहानी पढ़ना जितना इम्पॉर्टेंट है, उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है उसका क्वेश्चन आंसर करना। तो आप क्वेश्चन आंसर को लिख कर के प्रैक्टिस कीजिए, लिख कर कॉपी में रखिए। जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो सबसे पहले कॉपी कलम रखिए और उसमें जो वर्ड मीनिंग्स आता है उससे ज़रूर लिखिए। उस वर्ड मीनिंग्स को याद करिए, कोशिश करने की बात ही नहीं, याद करिए ज़रूर से, क्योंकि जब आपको वर्ड मीनिंग्स याद रहेगा तो आपको समझ में आएगा। और तो और आपको ये भी याद रखना है कि कुछ फ्रेज होते हैं, कुछ इडियम्स होते हैं जिसमें इंग्लिश आपको समझने में समस्या देती है। जैसे इन ऑर्डर टू, ये क्या है, एक इडियम्स है। इडियम्स मतलब मुहावरा होता है। जब आपको इस प्रकार का वर्ड दिखे तो आपको इसको अलग अलग अर्थ नहीं निकालनी है, इस प्रकार के वर्ड्स को आपको जानना ही पड़ेगा कि कौन इडियम्स है। तो आप इडियम्स को भी ज़रूर याद कीजिए। यदि आप कहेंगे तो हम इडियम्स भी एक वीडियो बना देंगे, और इडियम्स और फ्रेज क्या होते हैं, फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं, इस पर भी हम आपको बना करके दे देंगे। तो यदि आपको चाहिए तो आप लिख करके कहिएगा।